इशा में कम से कम कितनी रकात पढ़ना चाहिए और कितनी रकात पढ़ना ज़रूरी है। बहुत से लोग इशा की नमाज़ पढ़ने में कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिनकी वजह से उनकी इशा की नमाज मकबूलियत के दर्जे तक नहीं पहुंचती। हाँ दोस्तों, उनकी इशा की नमाज ही नहीं होती और वो नमाज पढ़ते चले जा रहे होते हैं और वो समझ रहे होते हैं कि हम इशा की नमाज पढ़ रहे हैं, हमारी इशा की नमाज बिल्कुल दुरुस्त और सही हो रही है, हालांकि उनकी इशा की नमाज मकबूलियत के दर्जे तक नहीं पहुंचती। अब कुछ लोग इशा की नमाज जब पढ़ते हैं तो कुछ लोग 4 रकात पढ़ते हैं, कुछ लोग 7 रकात पढ़ते हैं, कुछ लोग 9 रकात पढ़ते हैं और कुछ लोग 17 रकात पढ़ते हैं। अब कुछ लोग कम रकात पूछते हैं तो उन्हें कितनी रकात पढ़ना चाहिए इशा में और कितनी रकात नहीं पढ़ना चाहिए, कितनी रकात पढ़ना ज़रूरी है और कितनी रकात अगर आदमी ना पढ़े, मर्द ना पढ़े, औरतें ना पढ़ें तो उन्हें गुनाह नहीं होता, उनकी नमाज बिल्कुल दुरुस्त अदा होती है और वो मकबूलियत के दर्जे तक पहुंचती है। तो आज के इस वीडियो से हम जानने वाले हैं, आपसे गुजारिश करता हूं वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को तमाम दोस्त अहबाब तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। हो सकता हो आपके शेयर करने की वजह से कोई भाई बहन इस मसले को जान जाएंगे, समझ जाएंगे और वो इशा की नमाज बिल्कुल दुरुस्त और सही पढ़ने लगेंगे, उसका सवाब आपको क़यामत तक मिलता रहेगा। अब हम जानते हैं कि इशा की नमाज कम से कम कितनी रकात हमें पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि इशा में कितनी रकातें होती हैं, यह हमें जान लेना चाहिए। तो इशा में कुल कितनी रकातें होती हैं? 17, 4 सुन्नत, 4 फ़र्ज, फिर 2 सुन्नत, फिर 2 नफल, फिर 3 बित्र, फिर उसके बाद में 2 नफल। अब आपको देखना यह है कि जो 4 सुन्नत, फ़र्ज से पहले जो 4 सुन्नत पढ़ी जाती हैं ये सुन्नतें मुअक्कदा हैं। अगर कोई शख्स इन 4 सुन्नतों को पढ़ लेता है तो बेहतर है, अफजल है, उसकी नमाज में खुशू और खुजू पैदा होगा और उसकी नमाज अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में बेहतर तरीके से मकबूलियत के दर्जे तक पहुँचती है। अब उसके बाद में आपको 4 फ़र्ज पढ़ना है। 4 फ़र्ज पढ़ने के बाद में फिर उसके बाद में 2 सुन्नत हैं, ये सुन्नतें मुअक्कदा हैं। इस सुन्नतों को प्यारे करीम आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा अदा किया है। कभी इत्तफाक ऐसा हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं पढ़ी, लेकिन हमेशा प्यारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा की हैं, तो इन्हें आपको ज़रूर पढ़ना है। फिर उसके बाद में 2 नफल हैं, 2 नफल के बाद में 3 बित्र हैं, फिर उसके बाद में 2 नफल हैं। अब आपको पढ़नी कितनी है ये जान लें कि आप पहले 4 फ़र्ज पढ़ें, 4 फ़र्ज पढ़ने के बाद में फिर आप 2 सुन्नत पढ़ें, ये सुन्नतें मुअक्कदा हैं। 2 फ़र्ज के बाद में जो 2 सुन्नत पढ़ी जाती हैं ये सुन्नतें मुअक्कदा हैं, समझ रहे? 4 और 2 कितनी हुई? 6। फिर उसके बाद में 2 सुन्नतें मुअक्कदा के बाद में 2 नफल हैं। अब आपकी मर्जी है, आप नफल पढ़ लें तो अच्छी बात है, ना पढ़ें तो कोई मसला नहीं है। फिर 2 नफल के बाद में 3 बित्र वाजिब हैं, 3 बित्र वाजिब हैं। अब आपको इन 3 बित्र वाजिब को पढ़ना है तो 6 और 3 कितनी हुई? 9। और 3 बित्र वाजिब के बाद में कितनी रकात होती हैं? फिर 2 नफल मिलती हैं। तो आप 2 नफल पढ़ लें तो बेहतर है, अगर ना पढ़ सके तो कोई मसला नहीं है। तो टोटल आपको इशा में कितनी रकात पढ़ना है? 9 रकात। अगर आपको कोई उज़्र है, कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, आपके अंदर थकावट महसूस हो रही है, तो इस बिना पर आप 9 रकात पढ़ सकते हैं। और अगर कोई शख्स 4 फ़र्ज पढ़ता है तो इस सूरत में उसकी 3 बित्र वाजिब तर्क हो रही हैं और 2 सुन्नतें मुअक्कदा तर्क हो रही हैं। तो इस सूरत में वो शख्स गुनहगार होगा। इस सूरत में वो शख्स गुनहगार होगा जो सिर्फ 4 फ़र्ज इशा की पढ़ता है। हालांकि उसकी इशा के 4 फ़र्ज अदा हो जाएंगे, लेकिन ये जो 3 बित्र वाजिब छोड़ रहा है ये उसकी वजह से वो गुनहगार होगा। तो उसको चाहिए कि 3 बित्र वाजिब भी पढ़े और 2 सुन्नतें मुअक्कदा हैं इनको भी पढ़े। तो टोटल आपको इशा में कितनी रकात पढ़ना है? 4 फ़र्ज पढ़ना है,
پھر 2 سنت موقدہ پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد میں 3 وتر واجب پڑھنا ہے۔ تو ٹوٹل آپ کو 9 رکعت عشاء کی پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو کوئی عذر ہے، کوئی پریشانی ہے اور آپ کے اندر کوئی تھکان جیسی محسوس ہو رہی ہے، شریر کام نہیں کر رہا ہے، تو آپ 9 رکعت پڑھ لیں۔ اور اگر آپ بالکل صحیح ہیں، درست طبیعت بھی ہے، طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے، تو اس صورت میں آپ کو چاہیے کہ آپ ٹوٹل 17 رکعت پڑھیں۔ آپ ٹوٹل 17 رکعت پڑھیں۔ عذر کی بنا پر آپ 9 رکعت پڑھ لیں، لیکن اگر آپ بالکل صحیح ہیں، صحت بھی صحیح ہے، طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے، تو آپ کو 17 رکعت پڑھنا چاہیے۔ سمجھ رہے؟ تو آپ اگر 4 رکعت فرض پڑھتے ہیں تو 4 رکعت تو آپ کے فرض ادا ہو جائیں گے، لیکن جو آپ 3 وتر واجب ترک کر رہے ہیں تو ان کو آپ کو پڑھنا ہی ہوگا۔ اگر آپ نہیں پڑھتے ہیں تو آپ گنہگار ہوں گے، آپ کی نماز کے اندر کراہت پیدا ہوگی اور آپ کی نماز ہو سکتا ہو مقبولیت کے درجے تک نہ پہنچے۔ تو اگر کسی شخص کو کوئی عذر ہے تو 9 رکعت پڑھ لے، اور اگر کسی شخص کو کوئی عذر نہیں، کوئی پریشانی نہیں، طاقتور ہے، قوت والا ہے، تو اس کو چاہیے کہ 17 رکعت پڑھنا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اچھا لگے تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو تمام دوست احباب تک ضرور شیئر کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔